वोटर में कितनी पावर है? हाँ एक उंगली से वो किसी भी नेता का भविष्य तय करता है। बिल्कुल। उसके बाद नेता दूसरी उंगली दिखाता है फिर उनको। अच्छा पाजी, प्रधानमंत्री से ज्यादा कोई पावरफुल नहीं होता देश में। नहीं। एक बंदा होता है, कौन? जीजा, अपने ससुराल में। वो कोई सा भी बिल पेश करे वो पास होना ही है। हाँ। क्योंकि ससुर को भी पता है कि अगर इस कमबख्त को दूध नहीं पिलाया ये हमारी बेटी को खीर नहीं देगा। अच्छा, प्रधानमंत्री तो फिर भी 5 साल बाद उतर जाते हैं। इसकी तरक्की होती रहती है, जीजा से फूफा बन जाता है, फूफा से तो फिर मामा ही बन जाता है ना, ये सीधा ही। हमारे यहाँ पे जो उम्र में सबसे बड़ा होता है ना, उनको बड़ी इज्जत दी जाती है। लेकिन कई बुजुर्ग ऐसे होते हैं अपनी उम्र की पावर का ना नाजायज फायदा उठाते हैं। कैसे? गैस खुद के पेट में होती है, हाँ। सब्सिडी सबके बीच में छोड़ जाते हैं। हर चीज में पावर की एक लिमिट होती है। हाँ। अब स्कूटर है 2 सीटर है, हाँ। लेकिन हम लोग उसे 8 सीटर बना देते हैं। अपनी कैपेसिटी स्कूटर खुद नहीं डिसाइड करता है, फैमिली डिसाइड करती है। जिनके 4 हैं वो 4 बैठेंगे, जिनके 8 हैं 8 बैठेंगे। हाँ। कभी आप देखना, जो लड़की अकेली स्कूटर चलाती ना, हाँ। जो अकेली लड़की स्कूटर चलाती है उसका स्कूटर बड़ा खुश होता है, उसकी आवाज भी ऐसे आती है ना, तो स्कूटर बड़ा खुशी खुशी जाता है ऐसे। लड़की ने कान पकड़े होते हैं, स्कूटर एंजॉय करता जाता है। दूसरी तरफ हम जैसे लोग, बाप ने तो कान पकड़े होते हैं, हाँ। बीच में से एक 8 साल का बच्चा यूं घुस के उसकी गर्दन पकड़ लेता है। गर्दन पकड़ दो, वहीं स्कूटर का मुंह टेढ़ा हो जाता है, उसका मुंह, उसको पता मेरा बेड़ा गर्क होने वाला है। अच्छा, उसके बाद 80 किलो का बाप ऊपर बैठा हुआ है, फिर 16-16 किलो के 2 बच्चे लाके 90 किलो की बीवी पीछे बैठती है। उसके बाद स्कूटर की जान निकली होती है बाजी। आवाज फिर जब लेके जाता ना, फिर रास्ते में तंग करता है वो। फिर जैसे ही फैमिली सारी निकलती ना लेके, तो स्कूटर चलाता, मत कर मत कर मत कर। तो जब जाता है, अच्छा फिर स्कूटर अपना बदला तब लेता है जब रेड लाइट आती ना। फिर वहां पे खड़े हो गए, फिर जैसे ग्रीन लाइट हुई ना, ऐसे क्लच, तो स्कूटर वही बंद करना, मना करता है वो। फिर पहले बच्चा उतरा, फिर बाप उतरा, फिर बीवी अपने 2 बच्चों को लेके उतरी। उसके बाद स्कूटर को टेढ़ा करते हैं, फिर किक मारते हैं। मैंने लड़की का स्कूटर बताया ना, पिच करके जाता है, तो ये मना कर रहा होता है, इसको किक मारता है, फट 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 फट। तो ये स्कूटर की अपनी लैंग्वेज में गालियां होती है, आज तेरे को कीड़े पड़ेंगे, फट फट। उसके बाद ये स्टार्ट होता है, तो फिर सारे जैसे जैसे बैठते हैं, जैसे बैठने लगते हैं, लाइट फिर रेड, फिर जब ग्रीन हुई फिर क्लच डाला, फिर करता। अच्छा, उसके बाद फिर दूसरी बार फैमिली रिस्क नहीं लेती। जैसे पता चला ना ग्रीन लाइट हुई है, बंद होगा, फिर फटाफट स्कूटर लेके ना पैदल ही सड़क पार कर देते, बीवी भी 2 बच्चे लेके ना। अच्छा पाजी, शादी के वक्त दूल्हे को पावर ही तो दिखाते हैं कि चल हम सब तेरे साथ हैं, बैठ घोड़ी पे तू, शहंशाह है तू, हो जाए सही। आवाज आवाज मेरा शहंशाह। और दूल्हा भी शहंशाह बन के बैठा होता है, गाना भी बज रहा है, जी मोजान शहंशाह, 40 लोग नाच रहे हैं। अच्छा, शादी के कुछ साल बाद ही देख लो, ये शहंशाह जो ना नाभि के ऊपर तौलिया बांध के ना पतीला लेके दूध ले रहा था बाहर। फिर ये शहंशाह की हालत क्या होती है, एक पाव और डाल दे, साला भी आया हुआ है। अच्छा, हस्बैंड से ज्यादा पावरफुल कॉकरोच है भाजी। बीवियां ऐसे देख के भागती जैसे अपने मुंह पे मूछें देख ली हो। बड़ा ये सही भगवान ने चीज बनाई है भाजी। आजकल तो मोबाइल आ गए ना, आपके हाथ में पावर है, आप कुछ भी संदेश किसी को 7 समंदर पार भेज सकते हैं। पहले नहीं होता था, पहले कबूतर भेजते थे। कबूतर के हाथ में संदेशा, उसको अगर अच्छी कबूतरी मिल गई, वो अपना हनीमून वगैरह मना के आता था। और अगर मामला हो कि एक टीले से दूसरे टीले तक भेजना है ना, तो पहले राजा महाराजा तीर भी करते थे। वो तीर में से कपड़ा लटका के ना, उस पर संदेश लिख के करके ऐसे मारते थे। फिर सामने दूसरे तरफ से तीर के जवाब आता था कि तेरी तीर से हमारी अम्मा मर गई, अब तेरी मैया की बारी है। मैं कभी कभी सोचता हूँ अगर हम में उड़ने की पावर होती, मतलब जहाज नहीं, खुद आदमी उड़ता। अच्छा, जो ऊपर उड़ रहे हैं उनका तो ठीक है, नीचे जो घूम रहे होते हैं उनकी शामत आ जाती। आजकल तो कौवे बीट करके जाते ना, नहीं तो फिर गुटखे आते, पान आते, और नीचे खड़े वाले बोलते हैं पक्का दुबे जी होंगे। तो बीवी बोले, खबरदार हमारे हस्बैंड के ऊपर तहमत लगाई तो अपने रिंकू को संभालो, उसको बताओ उसने कल क्या किया, उसको डायपर पहना के उड़ाया करो। फिर लोगों की प्रॉब्लम कैसी होती, हाँ मैं क्या बताऊं, कल पप्पू के पापा तो उड़ते उड़ते पंखे पर बैठ गए, हमको पता न चला, हमने स्विच दबा दिया। वो तो शुक्र है मिश्रा जी लंगोट के पक्के हैं, बच गए, वरना फिर दूसरी एक अम्मा बताती, अरे ये तो कुछ भी नहीं, हमारा बुढ़ाऊ तो पतंग से कट गया है।
कितनी बार कहा है जब पतंग का सीजन ना उड़ाकर यहाँ से मुंह कटवा के आया। एक दिन तो अच्छा कट गया। आगे पीछे पतंग लगा के आए। अच्छा, थैंक यू। फिर शादी के कार्ड कैसे आते छपके ना कि कल शाम बारात 7 बजे सुभाष चौक से उड़ के टाल कटोरा में उतरेगी। खबरें कैसी कैसी आती, मौसम विभाग की चेतावनी आती, आज तेज हवा चलने की संभावना है, लुंगी वाले कृपया ना उड़े। काले बादलों के पीछे 2 प्रेमी युगल पकड़े गए। 3 मनचलों को देर रात पुलिस ने आसमान से नीचे उतारा। वो शराब पी के लोगों के घर पे उल्टियां कर रहे थे। ऐसे ही है, सोचने को कुछ भी सोच लो। हमारे जितने भी दर्शक यहाँ पे बैठे, मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि अगर आपको कोई पावर मिल जाए तो आप उसका क्या इस्तेमाल करना चाहेंगे? जी, ये शर्ट पे आपने धनिया छिड़का के मेरे को लग रहा है। अच्छा, प्रिंट है जी भाई साहब। सर मैं दिल्ली से आया हूँ। अच्छा जी। मेरा नाम राजकुमार है सर। मुझे सबसे पहले ऐसी पावर चाहिए कि मेरी वाइफ मेरी सारी बातें माने सर। ऐसी पावर नहीं बनी। नहीं सर, बनानी पड़ेगी सर। तो बीवी को आप मनाना चाहते, कोई बात मान ले, ये है यही है आपकी सर, बीवी। एक ही है सर। तो ऐसी कौन सी बात है भाभी जी जो आप इनकी नहीं मानती हैं? सर जिस दिन छुट्टी हो, एक दिन छुट्टी होती है, उस दिन मैं कहता हूँ कि भाई मेरी पसंद का खाना बना दे। अच्छा, कहती है कि बाहर से लेके आओ। जिस दिन सैलरी आती है उस दिन कहती है एटीएम कार्ड दे दो। सर आप देखिए, इसकी एक ही मतलब जो जितनी भी फ्रेंड्स हैं जी। एक फ्रेंड अच्छी है सर, मैं कहता हूँ मिलवा दे। नहीं ये आपकी मुझे इंटेंशंस ठीक नहीं लग रही है। नहीं सर। अच्छा मैम, मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ। जैसे पतियों को अपनी बीवियों की सहेलियां बड़ी अच्छी लगती हैं। हाँ, कब आ रही है भाई, लेके आओ कभी। औरतों को अपने पति के फ्रेंड अच्छे क्यों नहीं लगते? उनकी 10 खामियां पहले ही बता देंगे ताकि उनसे मिलने में इंटरेस्ट ही ना रहे। इसको ये लगता है कि विमेन इज ऑलवेज राइट। हाँ, तो आपको नहीं पता था? That's true. सर दैट्स ट्रू। नहीं सर, ऐसा नहीं होता है सर। ऐसा नहीं होता, नहीं ऐसा ही होता है। ऐसा नहीं होता। हाँ इसने मेरे घर को संभाला हुआ है सर। जी, बिल्कुल। ये सुबह मतलब 9 to 6 की जॉब करती है, उसके बाद घर पे भी आती है, खाना बनाती है, सब कुछ करती है। मेरी एक 5 साल की बेटी है, उसको भी संभाला हुआ है। आपको सल्यूट है मैम। आप ये सच में, हम लोग हंसी मजाक जितना मर्जी करें, लेकिन जो आप जिम्मेदारियां औरतों को भगवान ने दी है, आप कर भी नहीं सकते। हाँ नहीं कर पूरी। सकते। हाँ, तो शिकायत कर रहे हैं, मेरी कोई बात नहीं मानती। क्यों माने आपकी बात को? चलिए, थैंक यू सो मच शो में आने के लिए। ठीक है सर, थैंक यू सो मच, थैंक यू जी। और कोई मेरे दोस्त? अरे वाह जी। हेलो सिद्धू सर। हेलो कपिल भाजी। हेलो कपिल भाजी, आई एम फ्रॉम यूएस। यस आई नो सर जैसे लास्ट ईयर हम लोगों के शोज इन्होंने ऑर्गेनाइज किए थे। अच्छा, हाँ, सर अगर मेरे पास भी ये पावर हो तो मैं आपसे यही मांगूंगा, जैसे आप यहाँ पे लोगों को हंसा रहे हैं जी। यूएस में इतनी स्ट्रेस है सर, और आपकी वहाँ पे बहुत बड़ी जरूरत है। दुबई जा आए हो, यूके जाने वाले हो जी। थोड़ा और आगे आओ सर, जब भी मौका लगे आपका। बाजी बहुत प्यार दिया इन लोगों ने, सबने, और जितने भी वहाँ पे यूएस में लोग हैं, वाकई में स्ट्रेस बहुत है वहाँ पे, क्योंकि हर चीज बाजी ऑर्गेनाइज्ड है। आपको पार्क करनी गाड़ी, उसके लिए पर्ची। हमारे यहाँ पे है ही कुछ नहीं, हम तो कहीं पे भी उतर के निकल के कोई भी कर लिया। पर वहाँ पे सोनी टीवी नहीं आता। सर आता है ना सर। तो लगाया करो 9 सर लाइव भी देखते हैं, उसके अगले दिन रिकॉर्डिंग भी देखते हैं सर आपका। हाउ स्वीट, थैंक यू ब्रदर, थैंक यू सो मच। हम लोग जरूर आएंगे। थैंक यू सो मच, शुक्रिया। थैंक यू। और कोई मेरे दोस्त? जी सर। सर ऊपर वाला बटन खोल लो, थोड़ी सांस आए आपको। क्या कर रहे हो? खोलिए थोड़ा। मैं साहब ये चाहता हूँ कि मेरी 24-25 साल की एज हो जाए। क्या करेंगे? मैं दीपिका जी को बहुत चाहता हूँ। दीपिका पादुकोण को? हाँ जी, क्योंकि हमारे टाइम पे थी नहीं, अब आई हुई है। तो मान लो अगर 25 साल के हो गए तो फिर क्या करेंगे आप? आपको पक्का यकीन नहीं दीपिका कहेगी कि अरे वाह रोशनलाल 25 के हो गए। क्या नाम है सर आपका? मैं नंदू से झांसी से आया मैं। तो नंदू जी, आप 25 साल के होना चाहते हैं, हाँ जी, ताकि आप फिर क्या करेंगे मेरे को बताओ तो सही। थोड़ा मनोरंजन कर लेंगे फिर से। अभी आपकी क्या एज है सर? अभी साहब मेरी 61 है। 61? हाँ जी। पर आप लगते नहीं आप, जी मेरा ऐसा लग रहा है जैसे जी मेरा 63 नाती के। है, जी मेरा बेटा है। अच्छा अच्छा, नाती है आपके? जी नाती है, जी बेटा है, 3 बेटियां हैं बॉम्बे के अंदर। अच्छा जी। हाँ जी। सर अब रहने दो, बस करो, अभी क्या 25 साल के दौरान। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया सर, शो में आने Thank के you, लिए। धन्यवाद पाजी। मैं अभी जाता हूँ, मैं थोड़ा परफ्यूम वगैरह लगा के आता हूँ। जैकलीन आ रही है, आप भी चेंज करके आ रहे हो, थोड़े अच्छे बन के आ रहे हो। चलो
पाजी अक्सर हमारे शो पे हीरो आते हैं, आज सुपर हीरो आ रहे हैं। एक्चुअली ही इज अ वेरी शाइंग पर्सन बट नाउ ही बिकम्स अ फ्लाइंग पर्सन। सो आप सबकी जोरदार तालियों के बीच फ्लाइंग जट मिस्टर टाइगर श्रॉफ एंड माय चाइल्डहुड लव जैकलिन फर्नांडिस। एक बार टाइगर और जैकी के लिए। देख, तू कुछ भी कर ले, हीरोइन आगे गले मेरे लगी। बता। God bless you. जल भून का भुट्टा हो गया देख। पाजी वैसे एक बात माननी पड़ेगी आपको। क्या माननी पड़ेगी? जोड़ी कितनी खूबसूरत लग रही है मेरी और जैकी की। जैकी यस यू आर लुकिंग गॉर्जियस बेबी। वाह थैंक यू। और टाइगर का तो क्या ही कहना पाजी। धन्यवाद सर, थैंक यू। आपको पता पाजी, जब हम लोगों ने पहला एपिसोड यहाँ पे शूट किया था सेट पे, पहला इवेंट हमारा दिल्ली में हुआ और दूसरा एपिसोड जब हमने यहाँ पे शूट किया उसमें टाइगर श्रॉफ और श्रद्धा कपूर हमारे पहले गेस्ट थे। उस एपिसोड को 1.5 करोड़ लोग देख चुके हैं यूट्यूब पे। वाओ थैंक यू। पाजी टाइगर की पहली फिल्म आई हीरोपंती, सुपर हिट हुई। फिर आई बागी, सुपर डुपर हिट हुई। क्या यही वजह कि आप तीसरी फिल्म में उड़ने लगे हैं? आई मीन आपकी फ्लाइंग जेट आ रही है। नहीं, बचपन से मुझे सुपर हीरो बनना था, तो जो कुछ भी करता हूँ मैं हकीकत में मैं अपने आप को ये मान के लेता हूँ कि मैं एक सुपर हीरो हूँ। तो जिस तरह मैं डांस करता हूँ, जिस तरह मैं फाइट करता हूँ, बिल्कुल एक सुपर हीरो की तरह जीना चाहता हूँ। लोगों का हेल्प करना चाहता हूँ जैसे कपिल सर करते हैं। एंड यू नो ऑल द ग्रेट आर्टिस्ट्स आउट हियर। मैं तो कभी किसी की हेल्प नहीं करता, मेरी सोनी टीवी हेल्प कर रहा है। लेकिन असली फ्लाइंग जेट तो यहाँ पर बैठे। अरे क्या बात कर रही है। बस वो विक्रम बेताल में आता था ना, वो कहता था मैं उड़ूं, बस मेरा उड़ने का ही दिल कर रहा है। हम आपसे ढेर सारी बातें करना चाहते हैं। आइए आप यहाँ पे विराजमान हो जाइए। जोरदार तालियां जैकी और टाइगर के लिए। टाइगर इज लाइक माई यंगर ब्रदर। मुझे बड़ा प्राउड फील होता है क्योंकि मेरा जैकी दादा से बहुत ज्यादा प्यार है। तो जब टाइगर की फिल्म हिट होती है, जब मैं कोई अच्छी न्यूज सुनता हूँ, तो मुझे लगता है मेरा छोटा भाई जो है वो तरक्की कर रहा है। मुझे दिल से खुशी होती है टाइगर। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और जब मैं इतना प्यार करता हूं तो एक छोटी सी रिक्वेस्ट भी कर ही सकता हूं। हाँ। कि टाइगर देखो साथ में पूरी आपने फिल्म कर दी है ना, तो अभी 1 घंटे का शो है जी। तो थोड़ा अगर आप उधर हो जाए तो ये इधर आ जाए तो आपको क्या। अरे आई एम जस्ट किडिंग। वो कह रहा नहीं 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 दूर ही रह। जैकी आफ्टर डिशुम यू हैव चेंज्ड। कैसे? नथिंग, यू हर्ट मी। ओके मम्मी मम्मी कुड़ी तो खिवाज निकली। अच्छा ओके सॉरी, धोखा कहता। रहने दो पाजी। वो डॉक्टर गुलाटी का है। कौन मर गया? वो उसका नाम मतलब। अच्छा, इस फिल्म में फ्लाइंग जेट में टाइगर इज प्लेइंग ए सुपर हीरो जिनको ऊंचाई से डर लगता है। अभी मैंने इनको रिक्वेस्ट की, मैंने कहा भाई हमारा नया शो है, अभी काफी लंबा चलाना है, तो हमारा सेट मत तोड़ना, चुपचाप चल के आओ। एक अच्छे बच्चे की तरह चल के आए। असल में टाइगर को किस चीज से डर लगता है? टाइगर माँ बाप से। वो भी काफी ऊंचे हैं इसलिए जैकी दादा की हाइट का है। और किस चीज से लगता है आपको? जब मैं कुछ कर नहीं पाता सर, जैसे कि एक स्टंट हो जाए या एक डांस स्टेप हो या एक सीन हो। ये इनका बड़प्पन है, ऐसा बोलते हैं। मैंने आपका डांस भी देखा, आपके स्टंट्स भी। अगर आप कुछ नहीं कर पाते हम तो फिर दुनिया में आए ही नहीं। ऐसी पता नहीं क्या करता है ये बंदा। सुपर्ब एनर्जी है, गॉड गिफ्ट भी होता है, ऊपर से आपकी मेहनत है, एक पैशन है, बचपन से सोच रखा था लक्ष्य, और आज आपकी बैक टू बैक पाजी ये तीसरी फिल्म सुपर डुपर हिट होने वाली है। धन्यवाद सर। मैं पहले बोल रहा हूँ। जैकी, आपको रियल लाइफ में किस चीज से डर लगता है? डॉक्टर गुलाटी से डर। Very scary. मैं मरवा दूं उसको? तुम बोलो सही जैकी। जैकी, लेकिन how was मजा your trip? आएगा। You went to Maldives ना? जी, आंटी के 2 साथ दिन ना? के लिए। मम्मी के साथ? मम्मी के साथ। मम्मी ने कहा नहीं कपिल को भी ले आते। वो बोला था
लेकिन मुझे पता था कि आप बहुत बिजी है तो इसलिए सॉरी। अच्छा, हमें बिजी बोल रही, खुद हफ्ते में दूसरी फिल्म प्रमोट करने आ गई। अच्छा, फिल्म में दिखाया कि टाइगर हाइट से डरते हैं, लेकिन जैकलीन को किस कर रहे हैं हाइट पे जाके। उधर नहीं डर लगता तुम्हें? जैसे मैंने कहा, मैं डर जाता जब मैं कुछ कर नहीं पाता, तो फिर आपने कर दिया तो डर भी गया मतलब। जी, डर के आगे जीत है बोलते तो। डर के आगे जीत है कि डर के आगे जैकी है? आप पता, जब आप किसी को लाइक करते हो बहुत ज्यादा, तो जब तक आपका आई लव यू वाला मामला नहीं ना हुआ कि और कैसे हैं आप, अच्छे हैं और खाना खाया, तब तक मामला सही रहता है। उसके बाद काम खराब ही होता है, मैंने देखा। तो ये वहीं तक ही रहना चाहिए। आई लव यू। तुमने काम खराब कर दिया जैकी। अच्छा जैकी, जैसे कि आपने 2-3 एपिसोड पहले देखा, डिशुम की प्रमोशन के लिए यहाँ आई थी। आपकी डिशुम बहुत अच्छी सुपर डुपर हिट रही है, आपको बहुत बहुत मुबारक। थैंक यू। और जब वरुण के साथ आई थी तो डिशुम में भी इन्होंने कहीं तो हाइट पे उल्टा लटक के वो इनको किस कर रहा था। हाँ, इसमें अभी टाइगर ने किया है। तो जो लड़के उल्टा लटकते हैं, मतलब जो लोग सोफा पे बैठे रहते हैं, उनका कोई स्कोप नहीं है? नहीं, मैं पूछ लेता हूं ना, कल को नेक्स्ट फिल्म के लिए जैकी है तो मैं भी उल्टा लटकाऊंगा। So you only like flying guys? लेकिन कपिल, आप एक सुपर हीरो भी है। What kind of superhero? सिटिंग ऑन अ काउच सुपर हीरो। अच्छा, अक्षय कुमार, आपको पता है जैकी, जी। हमारे शो में आने वाले, सबसे ज्यादा बार आने वाले जो बॉलीवुड स्टार हैं, वो 2 महीने में एक बार आ ही जाते हैं। हाँ। तो आप 2 हफ्ते में दूसरी बार आ गई हैं, इससे मैं क्या समझूं? Okay, Jackie, I was just kidding. You are comfortable? You want to have something, cold drink? सम टी, चाय? No, ये खाली है. ओके। You want to have some green tea or coffee? ग्रीन टी। मैंने वैसे ही पूछा था, है नहीं हमारे पास. Please say no. अच्छा. Seriously, you want green tea? One green tea, please. टाइगर आपके लिए. सर मैं भी ग्रीन टी लूंगा। टाइगर के लिए भी ग्रीन टी. यस सर। हनी तो नहीं? नहीं, बिल्कुल नहीं, प्लेन। आपके लिए जिंजर, नींबू। जिंजर. नो, आई एम जोकिंग। अच्छा. खाली ग्रीन टी। Green tea, put some diamonds. We have a big budget, Jackie. वाओ, आई एम इम्प्रेस्ड। और जो कप है उस पे जरी का काम हुआ होना चाहिए। अच्छा, जैकलीन को लोग जैकी बुलाते हैं प्यार से। टाइगर, जब कभी आपको कोई असिस्टेंट डायरेक्टर आके बोलते थे कि अभी सर 15 मिनट बाद आपका शॉट है और आपको जैकी के साथ रोमांस करना है, आपको एकदम से पापा का चेहरा नहीं सामने आता था? हमेशा सर, हमेशा। तो फिर आप कैसे निकालते थे कि नहीं नहीं नहीं, मुझे तो जैकलीन के साथ रोमांस करना है? जैकी वैसे कभी कभी आए थे, जैकी सर आए थे सेट पे? हाँ आए थे, जब मैं क्लाइमैक्स शूट कर रहा था तो अच्छा। उस वक्त जैकलीन नहीं थी। ओके। तो और 2 पिक्चर के बाद मेरा कॉन्फिडेंस लेवल भी थोड़ा बढ़ी है, तो मैं पापा को बुलाता हूँ कभी भी सेट पे। अच्छा। देखने के लिए। नहीं तो उनके सामने मैं परफॉर्म नहीं कर पाता। और अभी अभी तो खुल गए होंगे आप? नहीं नहीं, उतना नहीं। नहीं, पापा को बोलो, पापा बैक टू बैक 2 hits एंड थर्ड इज अबाउट टू हिट। किस्मत अच्छी है मेरी, बस और कुछ नहीं। बच्चों में तो टाइगर का क्रेज इतना है, जैसे जैसे लड़कियों में मेरा नहीं है वैसे, मतलब है। तू अपने मुंह शादी मुबारक करे ही जा रहा है यार। तो मैं क्या करूं? इनकी फिल्म तो हो गई कपिल शर्मा शो में प्रमोट, तो मेरी अपनी प्रमोशन कहां पे होगी? कैसा खराब टाइम आ गया, ये तीखा ही नहीं हो रहा। देखो मैं कितनी ट्राई कर रहा हूँ, हो ही नहीं रहा तीखा। कैसे मैं किसी को इंजेक्शन दूंगा एज ए डॉक्टर? मेरी चीजें बड़ी घटिया आने लगी हैं सिद्धू साहब। डॉक्टर साहब, ये क्या कर रहे हैं आप? है कपूर, शट अप। ये क्या कर रहे हैं आप? आप बिना निडल के इंजेक्शन घिस रहे हैं आप। बिना साबुन के भी नहा ही लेता है ना, तो ये भी तो घिस सकता है ना, तो घिस रहा हूँ मैं। Oh, excuse me. Let me talk to them. Hi, I'm Dr. Mishra. उधर बैठो, उधर के पास ही बैठ रहा उसके।
इधर बैठिए ना आप। इधर कौन सा सोफा लगा हुआ है भाई? हैं? इधर बिठा रहे हो? चलिए मैं आपकी हेल्प कर देता हूँ, आइए हाँ। इधर बैठिए ना आप। इधर बैठिए, आप हमारे मेहमान हैं डॉक्टर साहब, आप आराम से बैठिए। इधर से कौन बिठाता है यार? हैं? अरे आप उधर जैकी आइए, देखिए आपकी पता कितनी बदनामी है पूरी इंडस्ट्री में। मेरे को बात तो करने दे। मेरे को बात तो करने दे। वो अभी जैकी कह रही थी मुझे डॉक्टर गुलाटी से डर लगता है, आपकी वजह से बदनामी हो रही पूरी इंडस्ट्री में हमारी। इतनी तो मेरी बदनामी तुम कर रहे हो जितनी उसने नहीं की। मेरे अंडरलाइन कर रहे हो बार-बार। अंडरलाइन कर रहे हैं बार-बार। आपकी वजह से मेरे बहुत ज्यादा बदनामी हो रही है, मैं बता रहा हूँ। मेरे क्या रेपुटेशन रह जाएगी भाई? है ही नहीं तो कहाँ से रहेगी बेटो। हाय जैकी। हाय डॉक्टर। हाय टाइगर। हाय जैकी। स्ट्रेस मत लेना, ये ब्लड प्रेशर के लिए अच्छा नहीं है, तो रिलैक्स। ओके। Tiger, I'm not taking stress at all. क्या कर रहे हैं आप डॉक्टर साहब? आप एक तो हमारे मेहमान आए, आप घुस रहे हैं, तो बदतमीजी कर रहे हैं आप। Let me introduce myself. I'm Dr. Mashur Gulati, BJP. बीजेपी क्या क्या मतलब? अरे सिद्धू साहब, आप अपने मतलब की बात मत कर रहे हो। मैं और क्या करूं? बीजेपी मतलब कि बहुत ज्यादा परेशान मैं हूँ। इसका मतलब ये है। आप तो इनको जानती हैं। यस। मैं टाइगर को बताऊं, टाइगर ये बहुत अच्छे डॉक्टर है। Okay. ये बेसिकली क्या करते हैं, जो सिरिंज होती है ना, नीडल होती है, उससे कपड़े सिल लेते हैं और फिर ये तीखा करके उसको मरीज को लगाते हैं। आपको शर्म नहीं आती? नहीं, ऐसा मैं तब करता हूँ जब कोई इमरजेंसी केस होता है। इमरजेंसी। अच्छा, बरसाती फोड़े के अलावा कौन सी इमरजेंसी आती है आपके पास? इधर बैठ के बात करिए ना आप। अरे बैठिए डॉक्टर साहब, क्या कर रहे हैं आप? यार बैठो, मैं आपको कुछ कह रहा हूँ, आप फिर वही बातें बैठो, आराम से बात करो। अरे सॉरी डॉक्टर साहब, डॉक्टर। आप हर्ट हो गए, सॉरी। अरे आप हर्ट क्यों हो गए डॉक्टर साहब? आपको मैंने कभी कुछ कहा? ऐसे कौन स्पेसिफाई करता है यार मेरे को? अच्छा सॉरी सॉरी। ऐसे कौन पैसिफाई करता है? अच्छा सॉरी बाबा, मैंने बोला था आपको। नहीं बोलो। मैंने तो बैठते। मैंने स्टैचू। स्टैचू? नहीं तुम नहीं, अरे स्टैचू। मैंने खड़े हो गए होना ना स्टैचू। अच्छा ठीक है। लेट मी टॉक। तो yeah, we were talking Yes. about emergency cases. इमरजेंसी किसेस। इमरजेंसी केस में आदमी रिकग्नाइज करना जरूरी है कि वो ढूंढ सके कि हाँ ये इमरजेंसी केस है। जैसे कल एक बंदा आया, मेरे को कहते डॉक्टर साहब मेरा पजामा गलत जगह से फट गया। मैंने कहा इमरजेंसी केस है। तो फिर आपने क्या किया? आपने क्या किया? पजामा सिला होगा उसका, और क्या? यार आई एम ए डॉक्टर, आई एम नॉट ए टेलर की सिलूंगा। मैंने स्टिचेस लगाए इमरजेंसी केस। एंड ही वाज फाइन। मैंने सुना इमरजेंसी किस। नहीं किस तो फिर आपने मेरे दिल की बात सुन ली ना। वो नहीं, केस कहा था मैंने। क्या कहा आपने जैकी को? मैंने कहा केस। क्या कहा आपने? मैंने कहा कि मैंने पिक्चर किया किस किस को प्यार करूं, वो उसका आधा आया था। आपने अगर फ्लर्ट किया ना जैकी के साथ, नहीं मैंने एक साइड के बाल काटने मैं आपके। फ्लर्ट नहीं कर रहा, मैं डॉक्टर हूँ भाई, मैं टेस्ट करता हूँ। टेस्ट करिए अपना चुपचाप। हाँ मैं जैकी, being a doctor, sorry tiger, I have to do your test. BP test. इमरजेंसी केस। No, I will check. I will tell you that. Okay. I will do your BP test. Yeah, give me your hand. No. मेहंदी थोड़ी लगानी है। सूरज डूबा है यार, में चेके मारे मस्ते, बुला दे सारे संसार के मतलब हो जा मतलब
ओके Am I fine? ना सॉरी टू से डॉक्टर साहब आपका ऐसे बीपी कौन चेक करता है बताइए मुझे? मैं करता हूँ ऐसे। ये तो कॉमन सेंस तुम यूज ही नहीं करते। आई विल गिव यू द रिपोर्ट। When? आपका बीपी लो है, मुझे इसका इलाज करना होगा। Okay. जैकी आप वहां देखिए, 1 मिनट वहां देखिए। बीपी फाइन है, बीपी ठीक हो गया, बीपी ठीक हो गया, बीपी ठीक, बीपी ठीक, बीपी ठीक, बीपी ठीक। Okay, Tiger, I saw the trailer of your film. Very, very nice, Jackie. It is a superb trailer. Thank you. And I must say, जैसे उसके अंदर आप सुपर हीरो बने, सुपर पावर मेरे अंदर भी बहुत ज्यादा है। अच्छा कैसे? कैसे? जैसे आप यहाँ बैठे हैं, मैं अपनी पावर से आपको 5 फुट दूर से 5 फुट ऊपर उठा सकता हूँ। अच्छा ओके Don't distrust me. Okay? ये क्या है? कहने इसको फटाफट। शुक्र है 5 फीट की दूरी से कर रहे थे, 10 फीट की दूरी से करते पता नहीं क्या क्या खुल जाता। Wow. I've never seen a superpower like this. सुपर पावर कहाँ से? मैंने तो आप पहचाना, मेरे दादाजी का कच्चा नहीं मिल रहा था, आपने पहना हुआ है वो। हटिया पड़ोसी हैं ये लोग। क्या हुआ डॉक्टर? इसने मेरा अपमान किया है भरी सभा में। मैं आज यहाँ पर प्रतिज्ञा लेता हूँ कि इस अपमान का प्रतिशोध मैं लेकर रहूंगा। आगे से थोड़ा सा लेफ्ट राइट लीजिए। एक साथ लेफ्ट राइट कौन लेता है? अरे डायरेक्शन और कोरियोग्राफी दोनों साथ में कर लेते हैं। तो क्या हम कुछ बोले? चलिए कोई बात नहीं, उतर जाते हैं। आइए आइए। वैसे भी हमारी डेस्टिनी आ गई है। ए डेस्टिनी नहीं, डेस्टिनेशन होता है। लेकिन हमारी तो डेस्टिनी है यहाँ पर। ये कौन है? नहीं सवाल नहीं पूछ रहे हैं, बता रहे हैं ये कौन है। पहले रेमो सर के लिए जोरदार तालियां हो जाए। रेमो सर आपका हमारे शो में बहुत बहुत स्वागत है। रेमो सर एक बात बताइए, आपकी सारी फिल्में हिट जा रही हैं, तो आप ये ट्रैक्टर क्यों खींच रहे थे? मैं एक्चुअली सिद्धूपा जी ये दोनों मुझे छोड़ के आ गए थे। मैं वहाँ भटक रहा था, मैंने इनसे बोला कि मुझे यहाँ जाना है, खुद पीछे बैठ गया और मेरे को यहाँ से यहाँ पता नहीं कहाँ और इनको मैं वही सोचू यार, इतना बड़ा ट्रैक्टर, उनको ट्रैक्टर खींचने की क्या जरूरत है? ए झूठा है। और पहले तो आप जरा अपना एजुकेशन ना बचपन में थोड़ा अपने शरीर में घुसेड़े होते तो आपको पता होता कि ये ट्रैक्टर नहीं है, रिक्शा है। मैं तुम्हारी बात कर रहा हूँ। रिक्शा के ऊपर ट्रैक्टर क्यों खींच रहे थे? हम ट्रैक्टर हैं, हम पे से क्या फट 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 की आवाज आती है। तुम खुद ही क्लियर कर रही हो, तुम्हारे कहाँ कहाँ से क्या क्या आवाज आती है, पागल कहीं की। एक काम कीजिए, हम रिक्शा में आपको यहाँ पर लेके आइए। चलिए रिक्शा का भाड़ा निकालिए, 2 लाख रुपया। हेलो। हाँ हेलो, हाय, हाउ आर यू? शट अप। ये बहुत भोली, ऐसे नहीं जाएगी। इसके मुंह पे एक गर्मा गर्म फ्लाइंग किक मारी ना। 1 मिनट रुकिए, ये आदमी को हम जानते हैं, ये लड़की को आंख नहीं मारते, फ्लाइंग किक क्या मारेंगे? ये तो बहुत ही सीधे साधे आदमी हैं। इनका नाम तो टाइगर श्रॉफ नहीं, टाइगर शरीफ होना चाहिए। और जितना तुम 16 तरफ से बढ़ रही हो ना, तुम्हारा नाम संतोष नहीं,
असंतोष होना चाहिए। देखिए हमारे साइड से हमको खुद को जितना प्रॉब्लम नहीं है उससे ज्यादा प्रॉब्लम आपको है। ऐसा क्यों? हम क्या अपना पेटीकोट सिलने के लिए दिए हैं आपको? साइड 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 लगा रखे। अरे संतोष, तुम खड़ी क्यों हो? भागो ना यहाँ से, चल। क्या तरीका है बात करने का? अरे मैंने कहा आप खड़ी हैं, भाग लीजिए थोड़ा। अरे क्यों भागे हैं? देखिए यहाँ पर इतने अच्छे अच्छे लोग आए हुए हैं। हाँ, तो वही तो बोल रहा हूँ। रेमो सर आइए। रेमो सर को चेयर पे नहीं बैठना, उनके प्रॉब्लम है। आइए आप बीन बैग पे बैठिए, आइए चलिए उधर। आपको इसीलिए कहा था, आप रिक्शा में बिठा के ले आइए उसको। पर आपको बताएं हमने ना बैली डांसिंग सीखे हैं। दिखाएं आपको? पहले ये ट्रैक्टर पीछे करो आप। बैली डांसिंग। अभी तो इसने नॉर्मली किया है, कभी जोर से करती तो फाड़ के निकल जाता है। बेली डांस कौन सा आता है आपको? ए देखिए। हाँ। अरे वाह। ये बेली डांस है? ये तो बैल डांस हुआ ना। ये तो बैल थक गया यार, जूस निकालते निकालते। ये क्या है? अपने दिमाग पे मुक्का मार के खुद ही टेढ़ी हुई जा रही। इसको बैली डांसिंग नहीं कहते हैं? अरे तो लगता है वो दामोदर डांस एकेडमी हमें कुछ गलत सिखा दिया है। ये तो हमारे साथ चीटिंग हो गया। जैकलीन जी, आप थोड़ा सा हमें बैली डांसिंग सिखा देंगे? हम बहुत सीखना चाहते हैं। ओहो! अरे देख लो बारी, जैकी ठुमका लगा रही थी ना, जैकी का आधे सेकंड में वापस आता है, इसका 3.25 मिनट बाद आता है। She's a natural. नेचुरल, ही इज ए गोबर गैस प्लांट। चलिए चलिए, जाने से पहले एक सोशल संदेश देना चाहते हैं। टाइगर जी आप जरा इधर आएंगे। देखिए टाइगर जी, ये सच है कि आप दाढ़ी में बहुत अच्छे लगते हैं, थैंक यू। लेकिन बिना दाढ़ी के आप बहुत क्यूट लगते हैं। धन्यवाद, थैंक यू। इसीलिए हम आपसे कहना चाहेंगे कि प्लीज शेव द टाइगर। चलिए हम चलते हैं। थैंक यू। ओके जी, नमस्ते। नमस्ते, बहुत खुशी हुई आपसे मिलकर। थैंक यू। हम अपना रिक्शा लेकर जा रहे हैं। एक बार रेमो सर, जैकी और टाइगर के लिए जोरदार तालियां। आइए सर। हमसे इतनी दूरियां जैकी। दो। सर मैं आपके आने से पहले मुबारकबाद दे चुका हूं जैकी और टाइगर को। आपका ट्रेलर बहुत ही कमाल का सर। थैंक यू सो मच। रेमो सर, मेरे को एक्चुअली थोड़ी सी ऐसे दिल की बात करना चाहता था कि आपको डांस के ऊपर ही फिल्म बनानी चाहिए थी, आपको रोमांटिक फिल्म नहीं बनानी चाहिए थी। आपने बिकॉज जैकी और टाइगर का जो किस करवाया, मेरे ख्याल से जनता काफी नाराज है उस चीज से। जनता नाराज है? जनता में काफी रोष है इस चीज को लेके। दिख रहा है वो। आप मुझे जनता समझ रहे हैं? मैं भी जनता का ही पार्ट हूँ। और उस किस सीन में ना, जो ने टेल द स्टोरी, हाँ, रेमो कट भी नहीं किया, कहा। एक्चुअली मैं बताता हूँ। उनको मजा आने लगा होगा ना। तो आदमी क्यों कट करवाएगा? क्या था कि सीन था और मैंने कहा था कि आप लोग क्लोज आना और फिर मैं कट बोल दूंगा। अब जितना क्लोज आएंगे उतना मैं कट बोल दूंगा। लोगों को आजकल लग जाता है ना कि क्लोज आया किस कर जी दिया। जी जी। अब मैंने रोल कैमरा कहा और मैंने कहा एक्शन। ये लोग दोनों क्लोज गए और मैं देखता था, क्लोज गए। इन्होंने कट सुना ही नहीं और मैंने कट बोला ही नहीं। और अच्छा, आपकी एक गलती की वजह से किसी पूरे परिवार को इस समय ईर्ष्या हो रही। मम्मी, ही इज द गाय। और रुके नहीं, उसके बाद हटे भी नहीं। एक बार किस किया, उसके बाद वापस हटे। फिर उन्होंने देखा कि कभी भी कट नहीं बोला तो फिर वापस किस किया। ध्यान से देखिए इस इंसान का चेहरा। भोला भाला दिखने वाला ये प्राणी डायरेक्टर के कट को अनसुना कर देता है जब सीन मनचाहा हो। सर, इस फिल्म में आपने टाइगर को मेन लीड में लिया है, तो डांस और एक्शन तो ये खुद ही संभाल लेते होंगे, तो आप क्या सेट पे जैकलीन को संभालने गए थे? मतलब अभी सॉरी, ऐसे ही
हमारी भाभी जी भी यहाँ पे हैं और सॉरी कह सकता हूं मैं। अच्छा, मैंने एक चीज नोट की है भाभी, जब से रेमो सर की फिल्में धड़ाधड़ बैक टू बैक हो रही ना, आपका ग्लो बढ़ता ही जा रहा है। भाभी हाउ आर यू? गुड? फाइन फाइन। आप बहुत प्यारी लग रही हैं हमेशा की तरह। थैंक यू। आप जाती थी सेट पे कि नहीं, शूट पे? या वो हमारी को प्रोड्यूसर हैं। सो बाय डिफॉल्ट यस। तो जो आपकी पहली फ्रेंड्स थी उनसे भी आप बात करते हैं कि नहीं करती? नहीं होता ना कभी, प्लीज, माई हस्बैंड इज डूइंग वेरी वेल, सो यू। आपकी पुरानी फ्रेंड्स वही हैं भाभी? एक्चुअली मेरी बहुत अच्छी फ्रेंड अहमद खान की वाइफ है जी। जो बाय लक वी आर जस्ट अ फ्लोर अपार्ट। तो एक्चुअली रेमो और अहमद दोनों बहुत परेशान हो जाते हैं क्योंकि अच्छा। हम लोग पूरा टाइम बात करते रहते हैं। बहुत अच्छी बात है, आप पूरा टाइम बात करते हैं तभी तो ये फिल्म डायरेक्ट कर पाते हैं। अगर आप पूरा टाइम इनके पीछे रहे तो ये फिल्में कब बनाएंगे? ओके, हमारी भाभी के लिए जोरदार तालियां। पाजी, आपको पता है रेमो सर ने पहली फिल्म डायरेक्ट की थी फालतू। फालतू फिल्म का नाम था और बड़ी हिट फिल्म थी। जस्टिफिकेशन देने की क्या जरूरत पड़ी थी? नहीं, मैं बता दूं मैं कि आप फिल्में कम देखते हैं इसलिए। फालतू बड़ी हिट फिल्म थी, तो सर आपने उसी समय सोच लिया था कि जब फालतू फिल्म हिट हो गई तो डांस वाली तो होएगी होएगी। मैं किसी को भी बोलता था कि मेरी आपकी पहली फिल्म कौन सी है, मैं बोलता था फालतू। नहीं नहीं, अच्छी फिल्म बनाई होगी, कौन सी? पर वो वाकई बहुत बड़ी हिट फिल्म थी। हाँ, तो वो चल गई और उसके बाद नहीं, उसके बाद भी मुझे स्ट्रगल करना पड़ा सेकंड फिल्म के लिए, एबीसीडी के लिए। एबीसीडी के लिए, और फिर एबीसीडी 2। फिर एबीसीडी 2। उनमें एक बहुत अच्छे काफी पॉपुलर है, उनका एक कैमियो भी था। यस, बहुत बहुत पॉपुलर और बहुत ही मेरे लकी। ही इज अ वेरी टैलेंटेड टैलेंटेड है बहुत सर। देन व्हाई डोंट यू? दो लोग हैं सर, दो लोग हैं। हाँ, उनको भी नहीं पता होगा, उनको बता तो दो पहले। एबीसीडी 2 में आप और मैं दोनों भी हैं एक सीन में। हाँ, याद आ गया, याद आ गया। आपको पता ही नहीं कहां कहां फिल्में कर रहे हैं आप, इतने पॉपुलर। अभी रेमो सर ने डांस की फिल्में 2 बनाई, डांस के ऊपर बेस्ड, एबीसीडी और एबीसीडी 2। फिर उसके बाद अभी रोमांटिक, एक्शन, कॉमेडी काफी कुछ है इस फिल्म में, बहुत कुछ है। तो आप डांस के बहाने पहले डायरेक्शन में घुसे, अभी डायरेक्शन के बहाने आप रोमांस में घुस रहे हैं। तो सर और कितनी दूर तक घुसने का इरादा है? आई मीन कॉमेडी फिल्म वगैरह आप कब बना रहे हैं? बहुत जल्दी, और मेरे पास एक एक्टर भी दिमाग में है। सर पहले बता देना, ही इज वेरी बिजी गाय। अरे मैं आपके पास क्यों स्ट्रगल कर रहा हूं भाभी? भाभी जिंदाबाद। Emergency case. Emergency case. प्रतिशत